साइकिलिंग एक बहुत ही मुश्किल काम है, स्पेशली जब आप पहली दफ़ा कर रहे हो। ये मैंने ज़िंदगी में बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद आप भी रियलाइज़ कर लेंगे। कैसे? वॉच माई रिव्यू ऑफ रात रानी एंड गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सुनो आयशा। सो लेट्स बिगिन। Raat Rani, directed by Shonali Bose, Raat Rani is part of an anthology which is Modern Love. Mumbai Modern Love explore करता है 6 different love stories जो कि आज के day and age में बना है. The first one being Raat Rani जो कि feature करता है फातिमा सना शेख को in lead role. Sana Sheikh who plays a ferocious, ambitious and a very happy-go-lucky girl living in the slums of Mumbai. फातिमा सना शेख एक घर में cook है, उसका husband एक bodyguard है and both are living a simple life. लेकिन अचानक से one day her husband leaves and can't be found anywhere. She reads a letter जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे कुछ मज़ा नहीं आया. अब खैर ये मज़ा नहीं आने से इसका क्या मतलब था ये तो हमें भी समझ नहीं आया, लेकिन वो ये कह के फिल्म से हो जाता है गायब. एंड देन फातिमा सना शेख is suddenly left all alone and this is a huge shock for her because उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो अपने हस्बैंड को डेडिकेट की होती है. She had been married to him for more than 10 years. All she has is that one man and suddenly now she is alone in a city like Mumbai. तो जो फातिमा सना शेख का यहाँ से ट्रेजेक्ट्री है ना कैरेक्टर की वो बहुत मज़े की हो जाती है. अप अंटिल दिस पॉइंट वेयर शी इज़ लिविंग विद हर हस्बैंड, लिविंग दैट नॉर्मल लाइफ, डूइंग ऑल द डेली शोज, द फिल्म इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ रादर बोरिंग. लेकिन जैसे ही वो आदमी उसको छोड़ता है सो वी सी दिस ट्रांसफॉर्मेशन एंड बेस्ट थिंग इज़ दैट शी डज नॉट गिव अप. नाउ women feel that the sole purpose of their lives is to serve the men and is to live happily with them, is to establish a family. But फातिमा सना शेख का कैरेक्टर ये प्रूव करता है कि there is a life beyond your husband as well, and even though he leaves her she does not stop living her life. Initially obviously उस बेचारी को setback होता है, उसके घर की छत गिर जाती है, वो बनवाने लाती है बंदे को, लेकिन वो कहती है कि मैं तो अपने हस्बैंड के लिए बनवाना चाहती थी और अगर वो ना आया तो फिर क्या फ़ायदा. So at that point you're like but why, you have got so much more than this. And डायरेक्टर Shonali Bose proves exactly that. वो आहिस्ता आहिस्ता इस कैरेक्टर को इतना ऊपर ले जाती है कि यू आर एब्सोल्युटली शॉक्ड फ्रॉम द फर्स्ट सीन जहाँ फातिमा सना शेख जिसको साइकिल भी चलानी नहीं आती वो ब्रिज पे किसी ना किसी तरह साइकिल चला के जा रही है क्योंकि उसे अपनी ड्यूटी पे जाना है. उसने कभी ज़िंदगी में कोई राइड नहीं चलाई क्योंकि उसका हस्बैंड उसको पिक एंड ड्रॉप करता था, लेकिन वो करती है एंड कॉन्स्टेंटली ट्राई करने के बाद उसको एक दिन साइकिल चलाना आ जाती है. एंड दैट्स व्हेन शी realizes that she has crossed the bridge, a phrase which is very commonly used in the whole film, जिससे ये डिपिक्ट किया जाता है कि she has crossed that threshold, she has learned to live without her husband and she can live independently on her own. Wow, that is a revelation which most women need to have in their lives. We need to stop being dependent on men so much. Anyways, the story progresses in a very interesting manner. उसको एक ज़िंदगी में जुनून मिल जाता है. She finds that courage and that valor and that will to live life, and that is absolutely beautiful to see. She even starts doing another job at night और वो अपना famous कश्मीरी कहवा बेचना शुरू हो जाती है. And then she just makes a life of her own. She lives her dreams, she fulfills her dreams, and she is अनअपोलोजेटिक. वो उसको नहीं है फिक्र किसी की भी. इनफैक्ट वो एट द एंड वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग कन्फ्रंटेशन भी करती है अपने हस्बैंड से और उसमें वो कहती है कि आई हैव क्रॉस द ब्रिज नाउ एंड आई एम लीस्ट बॉदर्ड. एंड दैट एटीट्यूड इज़ लाइक ओह माई गॉड, इट वॉज सो सेटिस्फाइंग टू सी. क्योंकि ज़्यादातर फीमेल कैरेक्टर्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो इसी तरह होती है कि वो एट वन पॉइंट फिर से कम कर जाती हैं एंड दे मूव बैक टू देयर टॉक्सिक एक्स और देयर टॉक्सिक हस्बैंड्स बिकॉज दे कांट लिव विदाउट देम. बट this character is different, and the cherry on top is the background score and the music. Raat Rani ka music is perfectly blended with the entire film. The screenplay, the cinematography and the direction are an absolute delight. Story को बहुत interesting तरीके से stitch किया गया है. आप second half के बाद तो bore हो ही नहीं सकते because you're like okay what is she going to do next, what is she going to do next. And Fatma Sana Sheikh की potential as an actress in this film really comes out where she performs par excellence
villains, she is so natural that you believe that she is Lali only, and she hasn't played any character in her life before. So it is a beautiful, beautiful blend of an empowering woman, of a woman who dreams and lives her life on her own terms. I think it's a must watch, और ये पूरी anthology में I think it's the best film. So do give it a watch and let me know what do you think about it. I absolutely adored the film and I will give it 3 out of 5. So happy viewing and bye.